बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपने देखने और सुनने वालों के लिए दुआ, अल्लाह ताला आपको हमेशा शाद और आबाद रखे। आज की वीडियो का मौजू एक स्कूल टीचर और तलबा के मुतालिक है। एक उस्ताद और शागिर्दों पर मबनी ये वीडियो मेरे ख्याल में दुनिया के हर बच्चे को, स्पेशली जो तालिबे इल्म हैं, इनको ये ज़रूर देखनी चाहिए, या कम से कम इस वीडियो का मफ़हूम हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। आप मेरी बात से कितना मुत्फिक हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक उस्ताद का सबक आमोज़ वाक़या। एक दिन कुछ तलबा ने मिलकर अपने उस्ताद से कहा, सर आप हमारे साथ क्रिकेट खेलें। उस्ताद साहब ने कहा, ज़रूर खेलते हैं, मुझे तो वैसे भी क्रिकेट का जुनून की हद तक शौक़ है। खेल शुरू हुआ तो दूसरी क्लासों के तलबा भी मैच देखने मैदान में आ गए। अब सब की तवज्जो उस्ताद पर थी। 5 गेंदों पर उस्ताद मोहतरम ने सिर्फ 2 रन्स बनाए और 6ठी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। तलबा ने शोर मचाकर भरपूर खुशी का इजहार किया। दूसरे दिन क्लास में उस्ताद ने पूछा, कौन कौन चाहता था कि मैं आउट हो जाऊं? सब ने हाथ खड़े कर दिए। उस्ताद साहब मुस्कुरा दिए और ये सोचा कि बच्चे हैं, ना समझ हैं, और दूसरा सवाल बच्चों से किया। पूछा, ये बताओ मैं क्रिकेटर कैसा हूं? सब ने एक ज़ुबान होकर कहा, सर बहुत बुरे। उस्ताद ने फिर पूछा, अच्छा ये बताओ मैं उस्ताद कैसा हूं? जवाब मिला, सर बहुत अच्छे। उस्ताद साहब ने हंसते हुए कहा, सिर्फ आप लोग नहीं, दुनिया भर में मेरे हज़ारों तलबा हैं जिनमें कई मेरे नज़रियाती मुखालिफ हैं, लेकिन सब कहते हैं कि मैं एक अच्छा उस्ताद हूँ। आपको एक राज की बात बताऊँ, मैं जितना अच्छा उस्ताद हूँ इतना अच्छा तालिबे इल्म कभी नहीं था। मुझे हमेशा सबक याद करने में दुश्वारी का सामना था और बात समझने में मुझे काफ़ी वक्त लग जाता था। लेकिन आप बता सकते हैं कि इसके बावजूद कि मैं एक निकम्मा स्टूडेंट था, फिर भी मुझे अच्छा उस्ताद क्यों माना जाता है? तलबा ने कहा, सर आप ही बताएं, हमें तो कुछ पता नहीं, हम नहीं जानते। उस्ताद ने कहा, मैं अपना एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन मैं अपने टीचर के घर में दावत की तैयारी में इनकी मदद कर रहा था। फ्रीज़र से बर्फ़ निकाली जिसे तोड़ने के लिए कमरे में कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। उस्ताद साहब कोई चीज़ लेने कमरे से बाहर निकले तो मैंने जल्दी से मुक्का मारकर बर्फ़ तोड़ दी और उस्ताद के आने से पहले जल्दी से टूटी हुई बर्फ़ दीवार पर भी दे मारी। उस्ताद कमरे में आए तो देखा कि मैंने बर्फ़ दीवार पर मारकर तोड़ी है। इन्होंने मुझे डांटा और कहा, तुम्हें कब अकल आएगी, बर्फ़ ऐसे तोड़ी जाती है? मैंने इनकी डांट खामोशी से सुनी। इन्होंने मेरी इस बेवकूफ़ी का जिक्र कई जगह पर किया, लेकिन इन्हें आज तक पता नहीं कि बर्फ़ मैंने मुक्का मार कर तोड़ी थी। ये बात मैंने इन्हें इसलिए नहीं बताई कि वो एक हाथ से माजूर थे। इनकी गैर मौजूदगी में मैंने जवानी के जोश में मुक्का मार कर बर्फ़ तो तोड़ दी थी, लेकिन जब इनकी माजूरी का ख्याल आया तो सोचा कहीं मेरे ताकत के मुजाहरे से इन्हें एहसास कमतरी ना हो। इसलिए मैंने बर्फ़ दीवार पर मारने की अहमकाना हरकत कर दी और कई साल तक इनकी डांट सुनता रहा। और एक आप लोग हैं, एक दूसरे को चीख चीख कर बोल रहे थे कि सर को आउट करो, सर को आउट करो, रन आउट करो, फलां करो। याद रखो बच्चों, जीतना सब कुछ नहीं होता। कभी हारने से भी ज़िंदगी में जीत के रास्ते खुलते हैं। आप ताकत में अपने उस्ताद और वालिदैन से बेशक आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कभी अपने उस्ताद और वालिदैन से जीतने की कोशिश ना करना।
یاد رکھنا یہ بات، اگر آپ ایسا کرتے ہیں میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ زندگی میں کبھی نہیں ہاریں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہر میدان میں سرخرو کرے گا۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو یار لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ آخر میں آپ سب کے لیے پھر سے دعا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔